स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट पैंडा मैथ चैप्टर नंबर 5 रेट्स के बाकी एमसीक्यूज। Here is the MCQ number 11. An internet service provider charges a one-time setup fee of $100 and $50 each month for service. If C customers join at the same time and are on the service for M months, which of the following expression represents the total amount in dollars the provider has charged these customers? तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि जो सेटअप फ़ी होती है वो $100 चार्ज करता है। ठीक है, मतलब एक दफ़ा ही पहले महीने ही सिर्फ $100 फ़ी चार्ज होगी। ठीक है, और फिर जितने मंथ आप यूज़ करोगे उस इंटरनेट को, ठीक है, तो हर महीने जो है वो $50 से लगे, मतलब पहले महीने आपके पास सिर्फ $150 लगेगा, बाकी महीने सिर्फ $50 लगेंगे आपको। ठीक है, वो मंथ के हिसाब से होगा, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इस तरह करके। ठीक है, अब वो कह रहा है हमने एक्सप्रेशन ढूँढना है, सी कस्टमर दिए गए हैं और एम मंथ हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो टोटल डॉलर, मतलब उसने कितने कमा लिए तो प्रोवाइडर है अगर तो 50 कस्टमर, अगर तो उसने ये कहा है कि ये 50 $50 तो उसकी फ़ी है ना मंथ की, और $100 तो उसकी मतलब फ़ीस है उसकी वन टाइम। तो वो कह रहा है एक्सप्रेशन फाइंड करो अगर सी कस्टमर हो और एम मंथ के लिए वो उससे जो है वो सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो बीटा बनता है। एंड हियर इज़ दी सोल्यूशन। द सेटअप फीस अमाउंट टू, मतलब कि 100 कस्टमर्स है ना मिसाल के तौर पे, सॉरी $100 है। सेटअप फी जो है वो $100 है। ठीक है, और सी कस्टमर है। ठीक है, तो एक दफ़ा ही लगेगा, तो जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो सेटअप फी भी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए 100 को सी से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 सी बन जाएगा। ठीक है, $100 फॉर ईच कस्टमर। द मंथली कॉस्ट फॉर ऑल द कस्टमर्स अमाउंट टू $50 फॉर ईच कस्टमर। अब यहाँ से ये कह रहा है कि जो यहाँ पर मैं आपको बीटा ऑप्शन तो वैसे ठीक है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ बीटा बीटा ऑप्शन की। बीटा ऑप्शन में 100C प्लस 50CM। अब यूँ है कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे ना तो वन टाइम फ़ी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो वन टाइम फ़ी है ना वो मंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 100C है, 100CM इसलिए नहीं आया क्योंकि मंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये एक महीने ही लगेगी सिर्फ। ठीक है, बाकी $50 तो उसकी फ़ीस थी। ठीक है, CM यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि कस्टमर पर भी डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, और मंथ पे भी डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा मंथ उसको यूज़ करता है। एंड हेंस बीटा विल बी द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। A manufacturing plant increases the temperature of a chemical compound by D डिग्री, ठीक है, सेल्सियस एवरी m मिनट्स। एक प्लांट है जो कि D डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है m मिनट के हिसाब से। ठीक है, ये तो होगी एक कंडीशन। ठीक है, अगर तो उसका इनिशियल टेम्परेचर T था, ठीक है, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन है कि जो इनिशियल टेम्परेचर T था तो फाइनल टेम्परेचर उसका एक्स बन गया। ठीक है, और आफ्टर सॉरी फाइनल टेम्परेचर तो उसने हमें निकालना है। ठीक है, आफ्टर एक्स मिनट्स के हिसाब से। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशन में फाइंड करना है जो कि एक्स मिनट्स के बाद उसने जो है उसको बढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनिशियल टेम्परेचर तो टी था। ठीक है, तो इसलिए जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो तो एक साइड पर ही होगा। ठीक है, ये इनमें प्लस या माइनस या फिर डिवीजन में नहीं आएगा। लेकिन हम हमारे पास जो दो ऑप्शन है चार्ली और डेल्टा, इनमें से चार्ली और डेल्टा में से हम देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर एक साइड पर मौजूद है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो तो शुरू में होगा ही होगा जितना उसका होगा, उसके बाद फिर कितना टाइम गुजरा है हम उसमें मेजर करेंगे, उस लिहाज से हम इस चीज़ को निकालना है। ठीक है, तो टी तो पहले ही आ जाएगा, प्लस कर देना फिर इसको। बाकी यहाँ पर यहाँ पर इस तरह देखें कि यहाँ पर एक्स, दोनों दोनों ऑप्शन को देखें अगर सी और डी को, तो यहाँ पर एक में एक्स जो है वो नीचे मौजूद है, एक में एक्स जो है ऊपर मौजूद है। एक्स से हमारा नंबर ऑफ मिनट्स हैं। ठीक है, अब आपने पूरी तरह उसको फाइंड आउट नहीं करना, बस आपने थोड़े छोटे छोटे हिंट्स लेकर उसको सॉल्व कर लेना है। पहले दो तो इसलिए नहीं बनते क्योंकि यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर तो प्लस हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर प्लस हो नहीं सकता क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इनिशियल टेम्परेचर तो हो गया सेपरेट और प्लस किया उसको। बाकी ये भी हमें नहीं पता कि एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, बाकी यहाँ पर एक्स जो है मिनट्स हैं। अब पहले हम एक्सप्रेशन निकालेंगे फिर उसको इजाफी जो मिनट्स निकले उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एक्स डिवाइड नहीं होगा। एंड हेंस डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड हियर इज प्रॉपर सोल्यूशन। ये जो मैंने आपको बताया है, तो मैंने आपको एक वैसे ही मैंने आपको बताया कि आप किस तरह, मतलब एक क्वेश्चन को देखकर आप उसमें जज कर सकते हैं कि ये हो सकता है। ये प्रॉपर इसका आंसर दिया हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद चलें, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। एट अ शॉप फॉर टूरिस्ट द प्राइस ऑफ वन souvenir इज $8 एच ईच एडिशनल souvenir परचेज आफ्टर द फर्स्ट इज डिस्काउंटेड बाय 40%। इफ द जेम बाइज n souvenirs where n is greater than 1 which of the following represents the total cost of the souvenir। तो ये बात कर रहा है कि मिसाल के तौर पर एक शॉप है, वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो $8 में, $8 कोई भी डॉलर है, $8 में वो सोवेनर खरीदता है।
ठीक है, जब वो एक उसने सोवेनियर खरीद ही लिया, उसके बाद बकाया जो सोवेनियर खरीदेगा ना, तो उसमें उसको 40% डिस्काउंट मिलेगा उसको, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन फाइंड करने का कह रहा है। अब यहाँ पर ये बात सबसे पहले तो आपने ऑप्शन में बात ढूंढनी है। यहाँ पर कहा गया है कि डिस्काउंटेड बाय 40%, ठीक है। अब आपको मैंने आपको पहले बता चुका था, जिस तरह इंक्रीज टू इंक्रीज बाय का फ़र्क क्या होता है, पिछली वीडियोस में आप वो चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज टू इंक्रीज बाय बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप वो चेकआउट करें ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर है डिस्काउंटेड बाय। अब जाहिर सी बात है डिस्काउंटेड बाय है। अब यहाँ से हम 40% को पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, उसको फिर हम कर देंगे 1 में से माइनस, ठीक है, जो कि हमारे पास बनेगा 0.6। अब यहाँ पर 0.6 वाला ऑप्शन करना है। अल्फा तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 0.6 नहीं आ रहा, बाकी 3 बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि चूंकि ए जो है $8 हमें पूरा लगेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए 0.6 ए से मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो डिस्काउंट में आ नहीं रहा। तो बाकी बीटा और चार्ली में से एक रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में से निकालने के लिए यूँ है कि मिसाल के तौर पे अब दोनों ही ऑप्शन करीब-करीब लग रहे हैं। अब यहाँ पर बस 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा, ठीक है? बाकी तकरीबन सेम है दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पे उस बंदे ने सोवेनिर खरीदने हैं 10, ठीक है? तो उसने पहले 1 खरीदा तो उसने पूरे पैसे लिए, फिर दूसरा खरीदा, फिर तीसरा खरीदा, उसमें उसको डिस्काउंट मिलता गया। मतलब सोवेनिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। पहले उसने मतलब 10 खरीदने थे, 1 खरीद लिए, अब रह गए 9, फिर उसने एक और खरीद लिया, अब रह गए 8, फिर रह गए 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह करके सोना खत्म होते जा रहे हैं। इस तरह n स्क्वायर नहीं, हम n-1 लिखेंगे इसको, एंड हेंस बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड हियर इज द प्रॉपर सॉल्यूशन एज यू कैन सी, या 13 ऑप्शन इज बीटा, एंड here is the proper solution of this question, ठीक है। therefore the total cost is a plus n-1 multiplied by 0.6a, ठीक है। अब moving on to the question number 14, या क्वेश्चन नंबर 14, ए कपकेक स्टोर एम्प्लॉयज बेकर्स टू मेक बॉक्सेस ऑफ कपकेक्स। यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि एक एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बॉक्स के अंदर जो कपकेक रखे हुए हैं ना, वो एक्स कपकेक रखे हुए हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, कपकेक बनाते हैं, जो कि वाई बनाते हैं हर दिन, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे, तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स अ नंबर ऑफ बॉक्सेस, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस का एक्सप्रेशन निकालना है नीडेड फॉर ऑल द कपकेक्स प्रोड्यूस बाय 3x बेकर्स। अब यहाँ पर पहले गौर से समझें टर्म्स क्या दी गई हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक्स कपकेक्स जो हैं वो बॉक्स में रखे हुए हैं, ठीक है, और वाई कपकेक जो है वो एम्प्लॉयज़ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेकर का एक साइन दिया गया, टर्म दी गई है, बेकर जो है 3x है, ठीक है। फॉर 4 डेज, मतलब 4 डेज में अगर वो काम करेंगे तो फिर वो कितने बॉक्सेस जो हैं उसके लगेंगे। बेसिकली बात यह है कि यहाँ पर 3x बेकर्स हैं, ठीक है, और वो वाई कपकेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो 3x को फिर वाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy बन जाएगा। अब चूंकि 4 दिन तक काम किया है तो 4 3 12, 12xy बन जाएगा। अब चूंकि हमें नंबर ऑफ जो है वो बॉक्सेस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि इस तरह हम उसको हाँ, जो नंबर ऑफ बॉक्सेस, हम ये नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं ना, तो अब हम इसको x से डिवाइड कर देंगे। x मतलब नंबर ऑफ कपकेक्स हैं, क्योंकि कपकेक जो है वो बॉक्सेस के अंदर जाएंगे फिर वो, ठीक है। तो बॉक्सेस फिल होंगे वो बाकायदा, ठीक है। तो इस तरह इसको अगर उसको डिवाइड करेंगे तो x x से कट हो जाएगा, देन डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन। ये पूरा यहाँ पर at a math team competition, there are m schools with the n students from each school. ठीक है, the whole school wants to order enough pizza such that there are 2 slices for each student. If there are 8 slices, one pizza, which the following gives the number of pizzas the whole school must order. वो कह रहा है कि m स्कूल है कंपटीशन में, m स्कूल है और n स्टूडेंट है, ठीक है। और स्कूल चाहता है कि एक स्कूल चाहता है, जो होस्टिंग कर रहा है वो चाहता है कि हर बच्चे को 2 स्लाइसेस मिले पिज्ज़ा के, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पिज्ज़ाज, और एक पिज़्ज़ा के अंदर जो है 8 स्लाइसेस होते हैं, तो कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करे कि हर बच्चे को 2 स्लाइसेस मिले। तो ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन दिया गया है, एज यू कैन सी है। देयर इज़ प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको बताता हूँ उसमें क्या किया है इन्होंने। तो इसने यहाँ पे यूँ किया है कि इन्होंने m जो है स्कूल थे, n जो थे स्टूडेंट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो mn बन जाएगा, ठीक है। mn टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ स्कूल होंगे तो स्टूडेंट होंगे, तो mn जो है स्टूडेंट बन जाएंगे टोटल। अब क्योंकि हर बच्चे को 2 स्लाइसेस मिलने चाहिए तो बन जाएंगे 2mn। 2mn सिर्फ स्लाइसेस का ये एक टर्म आ गया, ठीक है। अब यूँ है कि एक पिज़्ज़ा के अंदर जो होता है वो 8 स्लाइसेस होते हैं, तो 2mn ओवर 8 कर देंगे, मतलब 2mn एक तरह की स्लाइसेस हैं जो बच्चों को मिलने चाहिए, और एक पिज़्ज़ा के अंदर 8 आते हैं। 2mn ओवर 8 करेंगे तो आपके पास mn/4 पिज़्ज़ाज़ आ जाएंगे, ठीक है। एंड हियर इज़ द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा दैट यू शुड ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब m जो है नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे, n जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह फिर आपको नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज़ मिल जाएंगे कि आपने कितने पिज़्ज़ा जो है ऑर्डर करने हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, तो वो ये कह रहा है कि मतलब इसमें ये कहा है कि परसेंटेज निकालना है आपने, ठीक है। ये 5 ये एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है। ये आप 5 जो है वो 5 सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 साल तक पॉपुलेशन बढ़ती रही है, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाई गई है लेपर्ड की, ठीक है। तो मतलब किस तरह 5 सालों तक उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रही है। आखिर में कहा गया विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द परसेंटेज इंक्रीज निकालने पॉपुलेशन लेपर्ड की पॉपुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, तो आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है मतलब परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है चेंज ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब अल्फा में देखें यहाँ तो 100 से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये तो निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा में देखें, यहाँ पर तो उसने कोई डिवीजन का साइन ही नहीं लगाया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गया, ठीक है। अब बीटा और चार्ली में से रह गया है, ठीक है। बीटा और चार्ली में से रह गया, लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि उसने एज इट इज़ नहीं लिखा उसको चेंज को ओरिजिनल को, ठीक है। उसने यहाँ पर थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करके उसने लिखा है। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 16 का चार्ली ऑप्शन बनता है कि यहाँ पर पहले तो आपने सॉल्व करना है कि यहाँ पर पहले ओरिजिनल लिखा आपने, ये ठीक है, ओरिजिनल है ये, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो 5 सालों का है ना, मतलब ये 5 सालों का लिख दिया, ठीक है। पहले अपना डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है ऊपर का, ये 5 सालों तक का निकाल लिया, माइनस पी जो था वो ओरिजिनल था, ठीक है। तो फिर नीचे ओरिजिनल लिख दिया, मतलब चेंज और ओरिजिनल होता है ना। चेंज का मतलब ये होता है कि चेंज वाले को जो आपको दिया गया है उसको ओरिजिनल से माइनस कर देना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अमाउंट कह लो, चलो ठीक है उसको, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल आ गया और नीचे भी इनिशियल आ गया जो ओरिजिनल है, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर उसने पी को कॉमन ले लिया और नीचे फिर पी से कट हो गया, फिर इस तरह ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड हेंस चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है हेनरी जो है वो ड्राइव करता है 150 माइल जो कि 30 माइल पर घंटे की स्पीड से, ठीक है। फिर 200 माइल कवर करता है 50 माइल पर घंटे की स्पीड से। तो कहता है एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी, जो कि एस्टिमेट करा के या करके, या फिर मतलब क्या निकलेगा एस्टिमेट करके वो, ठीक है। तो यहाँ इसको जो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया, ठीक है। आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है टोटल एवरेज स्पीड का आपने फार्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम आपको नहीं दिया गया, तो आपने क्या करना है ए इज इक्वल टू वी ओवर टी के लास्ट से आपने यहाँ पर टी निकालना है, फिर इसका भी टी निकालना है, फिर फार्मूला लगाना है ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको दी गई है 150 माइल, फिर प्लस 200 माइल करनी है, फिर नीचे जो आपके पास टाइम दें दोनों को प्लस करते हैं, फिर ऑप्शन निकालना है। मेरा ख्याल है इसका अल्फा ऑप्शन बनता है गैस 17, या अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड हियर यू कैन सी द प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 को देखते हैं। वो कह रहा है एक स्लो क्लॉक है, एक क्लॉक जो है उसका टाइम गलत है, ठीक है। वो मतलब एक्चुअल टाइम से पीछे रह जाती है वो, ठीक है। व्हेन द क्लॉक शोज पर है कि क्लॉक जो है वो उसने मतलब 4 बजे जो है ना, इट इज सेट टू द करेक्ट टाइम एट 4, उसने 4 बजे क्लॉक का टाइम सही कर दिया था, लेकिन फिर भी क्लॉक का टाइम गलत हो गया, ठीक है। जब 5 बजे थे ना, तो असल जब मतलब जब 5 बजे वो क्लॉक जो है वो 5 बजे का टाइम शो कर रहा था, लेकिन असल टाइम जो था वो 5:08 था, मतलब 8 मिनट पीछे था, ठीक है। वो कह रहा है कि जब क्लॉक 10:30 का टाइम शो करेगा तब क्या वो टाइम जो है असल टाइम होगा। बेसिकली इसको इस तरह सॉल्व करना है कि वो हर घंटे ना, मतलब उसने कहा कि फॉल्स बिहाइंड एट द सेम रेट एवरी ईयर, मतलब वो हर घंटे जो है वो सेम रेट के हिसाब से पीछे होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, जब वो 5 बजे बज रहे थे क्लॉक में, ठीक है, तो ऑलरेडी 8 मिनट पीछे था, ठीक है। अब 6 बजेंगे तब वो 16 मिनट पीछे हो गया, फिर 7 बजेंगे फिर वो क्या कहते हैं कि 8 प्लस कर लें तो 24 मिनट पीछे हो जाएगा। इस तरह करते करते आप 8 प्लस करते जाएं, तो 10:30 जब होगा ना टाइम, तो जो करेक्ट टाइम होगा वो बेसिकली आपके पास 11:22 का टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर बेसिकली इसका बनता तो 11:18 है, लेकिन उसके बाद फिर आधा मिनट आ जाएगा, ठीक है। 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो 4 मिनट ऐड करें तो 11:22 बनता है। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, ये प्रॉपर सोल्यूशन दिया गया है इसका क्वेश्चन नंबर, या ये क्वेश्चन नंबर 21 का चार्ली ऑप्शन बनता है इसका, कि मतलब वो किस तरह 8-8 मिनट पीछे होता जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर उसको 8-8 कोई 11 10-30 में से 8-8 मिनट ऐड करते जाएंगे, ठीक है, उस लिहाज से। तो आपके पास जब आंसर आ जाए, क्योंकि वो 4 मिनट जो मैंने आपको बताया ना आखिरी मिनट ऐड करने हैं, वो आधे घंटे के लिहाज से ऐड करने हैं। यहाँ पर 10:30 का आ गया है, 1 घंटे का नहीं कहा गया, 10:30 का गया है, मतलब 30 मिनट का कहा गया, तो उसमें 4 मिनट ऐड करेंगे आप, ठीक है, आखिर में। तो इस तरह फिर 11:22 बनता है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। वो कह रहा है ट्रेन जो होती है कवर करती है 32 किलोमीटर 14.5 मिनट्स में, जो कि ठीक है। अगर यही हिसाब हो तो वो 2 घंटे में कितना कवर करेगी। तो बेसिकली आपने इसको मोल्स वाले जो क्वेश्चन थे उस तरह निकालना है कि यहाँ पर देखें
14.5 मिनट्स है और 2 घंटे की बात कर रहा है। मतलब कि वो ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर कवर करती है 14.5 मिनट्स में। अगर 2 घंटे को कन्वर्ट करें मिनट्स में तो बनते हैं 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितना कवर होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो बीटा ऑप्शन बनता है। तो आप उसे मोल वाले क्वेश्चन की तरह उसको हल कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके कि जी 14.5 मिनट्स में 32 किलोमीटर है तो 32 आ जाएगा। तो 32 के नीचे 14.5 मिनट्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ से, फिर आपने 2 घंटे को या फिर इसे कह लें 120 मिनट तक बाद आंसर आ जाएगा। हैंस बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन आई गेस। Now, moving on to the question 24, 1 liter is equivalent to approximately 33.8 ounces. Mark has plastic cups that can each hold 12 ounces of liquid. At most, how many of these plastic cups could a 2-liter bottle of soda fill? Here is the solution of this question number 24. Here, as you can see, 2 liters is equivalent to, मतलब कि उसने 2 लीटर कहा था ना, 2 लीटर और 1 लीटर में और 1 लीटर जो होता है ना बेसिकली 33.8 का आउंसेस का होता है। तो टोटल जो है 2 लीटर में कितने आउंसेस होंगे? 67.6 आउंसेस, 68 कर लें इसको, चलें ठीक है। अब उसने ये कहा था कि ठीक है, तो एक प्लास्टिक कप है जो कि 12 आउंसेस ले सकता है। तो कितने प्लास्टिक कप होंगे? तो पहले इसको 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ दी, या बिल्कुल ठीक है। तो आपने उसको 12 से डिवाइड कर देना है फिर, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.63 प्लास्टिक कप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको एस्टिमेट करेंगे तो 5 जो है वो प्लास्टिक कप्स बन जाएंगे इस तरह, एंड हेंस अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है आपको। तो यहाँ पर फिर भी करते हैं इसको। ब्रेड जो है वो करंटली स्पेंड करता है $160 मंथली ऑन अ गैस, ठीक है। तो वो 30 माइल्स पर आवर की स्पीड पर 30 माइल्स कवर करता है। एक गैलन में 30 माइल्स कवर करता है। फिर वो कहता है कि मैं अपनी गाड़ी चेंज कर लेता हूँ। फिर वो 40 माइल जो होता है वो कवर करता है पर गैलन, क्योंकि गाड़ी अच्छी आ गई है तो 10 माइल जो ज़्यादा कवर कर लेती है एक गैलन के लिहाज से, ठीक है। तो उसके बाद अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ गैस स्टेज द सेम, अगर गैस की जो वो प्राइस है वो सेम रहती है। हाउ मच विल ही स्पेंड ऑन गैस ईच मंथ विद द न्यू कार, ठीक है। तो वो न्यू कार पे फिर वो कितना जो है वो डॉलर खर्च करेगा। एंड हियर इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन। अगर प्रॉपर सोल्यूशन दिया कि आप सबसे पहले तो आपने सपोज करना है कि जी अ, वो कितने गैलन यूज़ करता होगा, ठीक है। तो 2 गैलन यूज़ करता है मिसाल के तौर पे, यहाँ पर से कोई भी डिजिट ले लिया, उसने आप भी ले सकते हैं कोई भी डिजिट, ठीक है। तो 2 गैलन ले लिया, ठीक है। और चूंकि वो 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाता था तो 60 माइल्स आ गया, मतलब हर महीने 60 माइल कवर करता है, ठीक है। अब चूंकि जो टोटल जो है वो इसका 160 बनता था, ईच गैलन जो है वो कोस्ट जो होता है वो 160 बनता था ना, मतलब 2 गैलन था ना तो 160 बनता था 2 गैलन। तो एक गैलन का निकालना है तो $80 बन जाता है। एक गैलन जो होगा $80 कॉस्ट करता है इसको। अब उसने नई गाड़ी ले ली है, ठीक है। तो इस तरह नो इफ ही स्विचेज टू द न्यू कार ही विल ओनली नीड 60/40, ठीक है। जो 60 था वो मतलब 60 माइल ही कवर कर रहा है ना ईच मंथ के लिहाज से, लेकिन वो अब 10 माइल ज़्यादा कवर कर रहा है 40। तो ये बन जाएगा 1.5, चूँकि 1.5 आ गया। अब चूँकि जो है वो $1 एक गैलन की कीमत $80 थी, ठीक है। तो अब उसको 1.5 के ऊपर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि $120 मंथ है बनता है ईच मंथ, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसका सोल्यूशन। यहाँ पर इसलिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि उसने किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26, yes, in an 8 inch by 10 inch piece of cardboard cost इतना, ठीक है। अब द कोस्ट ऑफ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया लोगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। तो 16 इंचज़ बाय 20 इंचज़ का हो तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ये हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि एन 8 इंच बाय 10 इंच पीस ऑफ कार्डबोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ इतना, तो उसका एरिया जो है वो इतना निकलता है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 320 निकलता है, ठीक है। तो इसे यूँ समझ लें कि $80 80 जो स्क्वायर इंच होगा ना, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि वो लेंथ और विड्थ के हिसाब से दिया गया। तो 80 जो होगा $2 जो होता है वो लागत आती है। फिर अगर वो 160 हो जाएगा तो $4 हो जाएगा। फिर 240 हो जाएगा, फिर वो $6 हो जाएगा। फिर 320 पे जाएगा, फिर वो $8 बन जाएंगे, एंड हेंस बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। ये लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का, आई गेस 29 30 तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 28 है
वो कह रहे हैं 1 घंटे में ना जेसन जो है वो 6 विंडोज़ इंस्टॉल करता है। मिनिमम से मिनिमम 1 घंटे में वो 6 विंडोज़ को इंस्टॉल करता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हद से ज़्यादा जो विंडोज़ इंस्टॉल करता है वो 8 होती हैं, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब वो कितने घंटे में 100 विंडोज़ को इंस्टॉल करेगा जो कि पॉसिबल अमाउंट है। अब आपने करना क्या है यहाँ पे, आपने करना ये कि मिनिमम का भी निकालना है, मैक्सिमम का भी निकालना है, उसके दरमियान में जो चीज़ लाई कर रही होगी ना, वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर तो आई गेस बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन दिया गया एज यू कैन सी हियर, या ये सॉल्यूशन दिया गया है वर्किंग एट लीस्ट लो पेस, मतलब वो अगर वो तो 1 घंटे में 6 विंडोज़ को इंस्टॉल करे तो 100/6 करेंगे ना, 6 100 तो विंडोज़ हैं, 100 तो टोटल विंडोज़ हैं, ठीक है? और अगर 1 घंटे में 6 लगती हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे, इसको विंडो टू विंडो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 घंटे लगते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको 16 घंटे लगेंगे, 16/6 7, इससे ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता, ठीक है? वर्किंग एट द इससे इस यस इससे ज़्यादा तो वो जा नहीं सकता। अब वर्किंग एट द फास्टेस्ट पे अगर जल्दी काम करें तो आपके पास 100/8 करेंगे, क्योंकि मतलब 1 घंटे में 8 विंडोज़ को फिट करें, फिर वो तो कि बनती हैं 12.5 आवर्स बनते हैं उसको, ठीक है? मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता वो, 16 से आगे नहीं जा सकता, 12 से नीचे नहीं जा सकता। अब इससे बीच दरमियान की चीज़ देख लें अब यहाँ पर, जो कि बीटा बनता है। अब यूँ है कि 17-18 तो बन नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 16 जो है वो 0.6 कुछ है, ठीक है? और मिनिमम टू मिनिमम है जो है वो जो मिनिमम टू मिनिमम है वो 12.5 है, तो ये ठीक है, तो 12.5 से नीचे नहीं जा सकता। तो 12 12 भी नहीं सकता, तो इस तरह बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन बनता है जो कि इनके दरमियान लाया करता है।